ये हमारे एडवोकेट साहब तो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा उसकी सुनवाई कर रहे हैं। दोस्तों नमो बुद्धाय, जय सम्राट सूर्य महान, जय भीम, जय श्रीराम। मैं PMDS साख्या यूट्यूब चैनल की तरफ से आपका स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। दोस्तों आज ये कार्यक्रम की रूपरेखा बताने जा रहा हूँ कि आज बुद्ध जयंती दुर्गा पार्क आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम एडवोकेट श्रेय डंभारे। मैं वैसे नागपुर से हूँ, नागपुर महाराष्ट्र से, जहाँ पे धम्म क्रांति हुई थी 14 अक्टूबर 1956 को। और जब धम्म क्रांति हुई थी, मेरे दादाजी तब 10वीं कक्षा में थे, वहीं पे पढ़ते थे। और उस धम्म क्रांति में जो धम्म इतना मास कन्वर्शन हुआ उसमें वो मौजूद थे। और सिर्फ इस वजह से नहीं कि मैं बौद्ध धम्म में और बौद्ध घर में पैदा हुआ हूँ, पर बाय प्रैक्टिस और बाय खुद होके इस चीज़ को समझ के मैंने, हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि हर फैमिली में हम दीक्षा लेते हैं, ये समझ के फिर से दीक्षा लेते हैं। घर के अंदर भी हम दीक्षा का एक प्रोग्राम करते हैं। तो उस तरीके से भी मैं ईमानदारी से, एक हम जनरेशन टू जनरेशन से बुद्धिस्ट है एक तो, और महाराष्ट्र में और खास करके नागपुर में एक ऐसा है कि हम इस चीज़ का हमारे एक गहने जैसा हम इसका धम्म को मानते हैं कि हम इसको बचा के रखा है। और इसी वजह से जैसे बाबा साहब कहते हैं, जो अपना इतिहास भूल जाता है वो इतिहास बना नहीं सकता। तो वैसी तरह जिस हिसाब से हमारे लोगों ने 1895 से पहले या 1870 से पहले एक हमारे यहाँ के जो कुछ भी बुद्धिस्ट हो गए या नहीं थे, उस टाइम पे कम हो गए थे, तो एक भूल गए थे महाबोधि महाविहार को। तो जिसका एक रिवाइवल का जो काम किया था, उसको एक वहाँ से एक जो उसकी मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, अनागरिक धम्मपाल जी से जो लड़ाई लड़ी थी, उस वहाँ 1895 से लेके आज तक ये हमारा केस, यानी केस नहीं बोलूँगा, कोर्ट में तो हम 2012 में आए, उसके पहले 92 में आए थे, विड्रॉ की थी, और फिर से हम 2012 में आए। आज 2012 से मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, अभी वैसे फाइनल हियरिंग पर है, यानी अंतिम सुनवाई होगी। देखा जाए तो जब मैं वकालत के पेशे में आया, कुछ महीने ही हुए थे, तो मुझे पता था कि मुझे आने कर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, क्योंकि हमें बचपन से ही बताया जाता है कि आपको करना क्या है। हमारे संस्कारों में हमें ये बताया जाता है कि हमको जो शिक्षा लेनी है, या शिक्षा लेने के बाद जो आपको आपका करियर बनाना है, ये सिर्फ और सिर्फ समाज के प्रति अगर कोई काम आ रहा होगा तो उसी से जो रिलेटेड रहेगा, उसी से जो जुड़ा हुआ रहेगा, वही आपको एजुकेशन करना है। तो एक हमें संस्कार दिए जाते हैं ऐसे। तो उसी हिसाब से मैं इस वजह से इस पेशे में आया, क्योंकि हमें पता था कि हमें समाज की सेवा करनी है, और समाज की सेवा करनी ये पेशा में, इस वजह से पेशे में आया। आज मेरे पास 50% से ज़्यादा मैटर्स जो है वो ये समाज के मैटर्स है। और इसके अलावा कभी आप अगर बुद्धिस्ट लोगों के देखो, या हमारे SC STs या OBCs के रिजर्वेशन या इससे रिलेटेड मैटर्स है, और मैं कभी सामने आता नहीं हूँ। सिर्फ काम जो करते हैं वो कभी सामने आते नहीं, बस बिहाइंड द बैक काम करते रहते हैं। वेरी गुड, रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना पड़ता है। महाबोधि महाविहार का ये जो 2012 का मैटर था, इसमें 2015 में मैं पहले बार आया था। 2018 में बनते धम्मशिखर जी, इनका मैंने इंटरवेंशन फाइल किया था। जब मेन पिटिशनर थे हमारे बनते सुरेश ससाई, वो भी नागपुर से है, मेरी फैमिली उनसे बहुत पहले से जुड़ी भी थी। 1992 का उनका जो आंदोलन था, वहाँ पे मेरी दादी उनके साथ आमरण उपोषण पे बैठी थी। उस टाइम पे हमारे यहाँ से दान भी जाता था, बाय फाइनेंशियल बोलो या लोगों के द्वारा जुड़कर या और तरीके से भी। तो यह जो लीगेसी हमें मिली है, क्योंकि हमारे फैमिली से हमें बताया गया था कि इस चीज़ के लिए लड़ाई लड़नी है, तो एक वो खून हमारे अंदर में है था ही। मेरा 93 का बर्थ है, उसके पहले से दादी थी। और
बीच में जब जब ये मैटर 2018 में मैं बंदे जी की तरफ से ही था, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, तब भी हमने कभी पब्लिसिटी की नहीं थी, कभी सामने किसी के पब्लिसिटी नहीं की, कुछ नहीं बोला, नहीं हमको पब्लिसिटी नहीं करना है, क्योंकि कोर्ट पब्लिसिटी करने वालों का भी उनको रिलीफ नहीं देता है, उनको ऑर्डर नहीं करता उनके फेवर में। तो ये सब चीज़ों का कॉन्शियस रखते थे। इसके अलावा जब मेरा काम देखा तो बंदे जी, जो मेन बंदे जी थे, उन्होंने बोला नहीं मेरा भी मैटर आप ही संभालो। तो उसी जैसे बंदे ससाई, इनका मैटर भी मुझे मिल गया। 2024 को जब से ये मैटर मेरे हाथ में आया, तब से इसमें अच्छा डेवलपमेंट है। हमने इस मैटर में, इस पर्टिकुलर महाबोधि महाविहार के मैटर में, तो देखा जाए तो कैसे ये बौद्धों का ही है और ये कैसे ये हिंदुओं का बिल्कुल हो नहीं सकता, और कैसे यहाँ पे हिंदुओं ने नहीं आना चाहिए, ये उनके धर्मशास्त्र भी कहते हैं, उसके भी जो एविडेंसेस है वो जोड़े हैं अभी। तो केस बड़ी अच्छी है। आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात हुई कि इतने दिनों से इसमें, क्योंकि बहुत सारी बाकी पिटिशंस भी थी, बाकी याचिका भी थी, कुछ इंटरवेंशंस भी थे, तो कोर्ट ने आज उन सब लोगों को अलाउ कर दिया और बोला कि नहीं, इसका जल्दी से जल्दी प्लीडिंग्स, यानी इसका सभी लोगों का जो जो कहना है वो रिकॉर्ड पे आ जाए। तो उसका एक अंतिम समय दे दिया, ताकि ये सबका, जितने भी पार्टीज है, जो जो इस केस से जुड़े हुए हैं, चाहे इस तरफ हो या उस तरफ हो, सबका एक बार रिकॉर्ड पे कहना आ जाए। और उस कहना, जो एक प्लीडिंग्स बोलेंगे, वो सब आ जाता है। तो इसकी फाइनल हियरिंग होने वाली है अभी 2 महीने बाद करीब करीब, और 2 महीने बाद इसकी जो फाइनल हियरिंग रहेंगी, तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा, क्योंकि अभी सब लोगों को पता चलेगा कि मैटर में, यानी हम क्या, पिटिशनर क्या आर्ग्यू करने वाला है। तो ये इस वजह से एक इस मैटर में जितने भी बाकी लोग हैं या बाकी और याचिका करता है जो बौद्ध समाज को नेतृत्व करते हैं, तो उनका दायित्व तो सिर्फ इतना नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में आके उन्होंने बस फोटो खिंचाए। उन सब का दायित्व इतना बढ़ जाएगा कि कैसे सिर्फ पिटिशनर के अलावा उनकी केस कितनी यूनिक है, वो यूनिक केस उनको सुप्रीम कोर्ट के सामने उनका एक क्या क्या उनका है यहाँ से, क्योंकि एक ही आर्गुमेंट सब लोग करेंगे तो कोर्ट बोर हो जाएगा, हर किसी को अलग अलग तरीके से समझाना पड़ेगा। मुद्दा एक ही है कि कैसे ये संविधान के खिलाफ है, बीटीएमसी एक्ट ये संविधान के खिलाफ है। अब यही चीज मैं बोलूंगा, यही चीज सब लोग बोलेंगे तो कोर्ट भी बोलेगा ये सुन लिया मैंने, कितने बार सुनूं मैं। तो इस चीज को कोर्ट के माइंड में जो बैठाना है, वो बिठाने के लिए हर किसी जो इस सुप्रीम कोर्ट के लड़ाई में नेतृत्व कर रहा है, उन सब की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ से हमें खुश नहीं होना है, तो यहाँ से हमें एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, एक दायित्व बनता है हमारा कि हमारी केस को इस तरीके से प्रेजेंट करना है, इस तरीके से उसका रखना है कि यह आर्गुमेंट और दूसरा आर्गुमेंट ये अलग अलग लगे और हमेशा कोर्ट का एक इंटरेस्ट जुड़ा रहे। तो सिर्फ खुशी नहीं मनानी है, तो इसके बाद हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी है, हमारा जो दायित्व बढ़ा है, उस चीज को हमारे ऊपर सर पे, हमारे कंधों पे लेना है और उसे आगे बढ़ाना है। यही मैं अपने बोलना चाहूँगा आज के दिन। और यहाँ से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, यह सब लोग अपने निभाए, जो अपना दायित्व बनता है, जो जिससे जो चीज जम रही है। हम ब्रेन दे सकते हैं तो हम ब्रेन देते हैं, क्योंकि हम इस फील्ड में हैं। जो नहीं ब्रेन दे सकता है वो और कुछ दे सकता है, फाइनेंशियल दे सकता है या फिजिकली प्रेजेंट रह सकता है, प्रत्यक्ष आके धरना स्थल पे आकाश लामा जी को साथ में आके। तो जो चीज जो अपने तरीके से दे सकता है, उसने अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। यह मैं सभी से निवेदन करता हूँ और अपने शब्दों को विराम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये एडवोकेट साहब थे। अभी टाइम आने